अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, के चंद्रशेखर राव 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बड़े बड़े वादे दावे किए थे और वो अपने आप को एक बादशाह समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेलंगाना अलहदा के बाद तेलंगाना भी यही लाए और इसके साथ साथ सारे कामों का यही ऐसे काम किए कि आवाम को सहूलतें दी गई, बहुत सारे काम किए गए, यानी एक एहसान जताए हैं। लेकिन उनको याद रखने की ज़रूरत है कि इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए कई तलेबा ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आप कुछ नहीं करें, आप सिर्फ सियासत करें और सियासत के ज़रिए आप तेलंगाना में पहले चीफ मिनिस्टर बने, उसके बावजूद भी आप आवाम के लिए कुछ नहीं करें, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं करें, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करें। सिर्फ आपके पास बातें थे और बातें ही आप करते रहे। इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने भी ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से 2 दिन पहले हुजूराबाद इलेक्शन के बाद 2 दिन पहले 8 नवंबर को जो है के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो है वो अपने आप को इस तरह से कहला रहे कि वो गांधी है और तेलंगाना अलहदा उन्होंने किया और बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ के साथ और मुसलमानों के साथ खास करके नाइंसाफ़ी हुई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अपने आप को सब कुछ समझ लेना ये KCR की आदत है। उनकी कोशिशों काबिशों से नहीं बल्कि इस रियासत के अवाम ने तेलंगाना को अलहदा करना चाहा, जो और बिलखुसूस तलबा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों की जो कुर्बानियाँ दी, जो की और जो जेलों को गए, जब मुकदमात में मुलविस हुए, उसके बाद जो है तेलंगाना बना। और जब उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत कांग्रेस ने इस बात को महसूस किया कि अगर हमने तेलंगाना तश्कील नहीं दिया, इसके बहुत बुरे असरात जो है मरकज़ी हुकूमत पड़ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना को अलग कर दिया। क्योंकि इससे पहले भी चन्ना रेड्डी के दौर में भी जो है अलहदा तेलंगाना की तहरीक चल चुकी थी। लेकिन आज फिर अब जब तहरीक को ये कामयाबी मिली है तो यकीनन ये कामयाबी के लिए आपने जिद्दोजहद की, कोशिश की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुकम्मल सिर्फ आप ही की वजह से तेलंगाना अलहदा हुआ है, बल्कि यहाँ के अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको आपको एहसास होना चाहिए। रही दूसरी बात कि मैंने इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाया है, तो आप जो फलाही रियासत बनाने का जो है आप फ़ख्र गुरूर जो मुब्तला हैं, आपने जो वादे किए थे तेलंगाना की तश्कील से पहले कि बिलखुसूस मुसलमानों से कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को जो सरकारी मुलाज़मतों में दिए जाएंगे, वो वादा वफ़ा ना हो सका। और जो है हमारा जो मतलबा जो था मुसलमानों का वो है कि जो है तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ कि जो है वक्फ बोर्ड को आमराना इख्तियार दिए जाए, वो आज वफ़ा ना हो सका, बल्कि उल्टा जो है आप जो है वक्फ बोर्ड को जो है लाक डाल दिए, खुफल डाल दिए, आप रिकॉर्ड रूम को खुफल डाल दिए और वक्फ बोर्ड पर आप जो है कि जायदादों पर जो कब्जा करने का आप जो है एक तारीख आप बना रहे हैं। इस तरीके से हर मैदान में आपने मुसलमानों को धोखा दिया है। अगर चंद एक स्कीमात अगर आपकी अगर ऐसी हैं, शादी मुबारक की स्कीम, कल्याण लक्ष्मी इसकी स्कीम, तो ये जो है ये अलग बात है। लेकिन जो आप जुल्म जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो नाइंसाफ़ी जो कर रहे हैं, वो आप उसको कब कौन दिखाएगा आपको? अगर जो है दलित बंधु स्कीम अगर आप ला रहे हैं तो देखो उसके बावजूद भी हुजूराबाद के दलितों ने आपके साथ धोखा किया, गद्दारी की, दगाबाजी की आपके साथ उन्होंने। ये काम मुसलमानों ने तो नहीं किया। उसके बरखिलाफ बावजूद इसके कि मुसलमानों के पर आप पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। साथ मसाजिद को मुसलमानों की आपने जो है गिरा दिया। सिर्फ वादे पे वादे की कर रहे हैं कि आप ये मसाजिद को दोबारा तामीर करेंगे, लेकिन आपका वादा पूरा नहीं हो रहा है। वहाँ पर उनके अकाउंट में पैसे चले जा रहे हैं, दलित भाइयों के अकाउंट में। हम उसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन उसी तरीके से आप मुस्लिम बंधु स्कीम भी आप शुरू कीजिए। फिर आप क्या इस रियासत के आवाम नहीं है? कौन आपके साथ धोखा दे रहा है, कौन आपके साथ गद्दारी कर रहा है, कौन आपके साथ दगाबाजी कर रहा है, इसको आप मलूज़ रखना चाहिए। क्यों आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? आप इस नाइंसाफ़ी के डगर पे चलने की वजह से आपका यह हशर हो रहा है। दूसरी बात ये आते सबसे पहले आप जो है अपने आप को जो है संघ परिवार का जो है एक मैं परवरदा हूँ बताने के लिए आप जो है 5 मुस्लिम नौजवानों को जो है जुडिशल कस्टडी में, अदालती तहवील में आपने उनका कत्ल कर दिया। ऐसी हालत में जबकि उनके हाथों में हथकड़े, पैरों में बेड़े थे, उनका कत्ल करके आपने तोहफा दिया बताने के लिए कि मैं आपका हमनवा हूँ। ये बताने के लिए मस्जिदों को गिरा मैं दोबारा तामीर नहीं कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो है मैं आपका हमनवा हूँ। उसके बावजूद भी आपके अवाम जो इस पर आप भरोसा कर रहे हैं, क्या हो आपका असर हो रहा है। देखिए, इसीलिए इंसाफ की डगर को आप चलिए, आप इंसाफ को राह पे चलिए, फिर तब कहीं जाके आपकी हुकूमत बरकरार रह सकती है, बाकी रह सकती है। वरना क्या हवा बता रही है
लोग किस रुख को तरफ जा रही है, हवा किस तरफ चल रही है, इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। इसका अंदाजा आप नहीं कर रहे हैं, आप फिर अपने डगर पे चल के मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं बहुत कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड में नाम है वो नाम है, ये सारे रिकॉर्ड चलने वाले नहीं हैं। जमीनी सतह पर आप उतरिए, इंसाफ कीजिए, तब कहीं जाके जो है आप इस रियासत को जो है वाकई एक फलाह बहबूद वाली रियासत बना सकते हैं। इसको आप अपनी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति हुकूमत बरकरार रख सकते हैं, वरना आपके हाथ से हुकूमत जाने वाली है। अगर आप ये सोचेंगे मैं नीतीश कुमार बनूंगा, तब भी आपके हाथ से हुकूमत जाने वाली है। आपका जो है आप किसी गिनती और शुमार में बाकी नहीं रहेंगे। लिहाजा अभी वक्त है कि आप संभल जाइए और जो है जो स्कीमात जो है जिनका आप वादा किए थे तेलंगाना की तश्कील से वक्त, उन पर अमलवारी कीजिए ताकि ये रियासत वाकई जो है बाकी रहे। और आखिरी बात ये कहूँगा आपसे, जो चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें किसी भी सहाफ़ी ने उनसे पलट कर सवाल नहीं किया। ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी भी जैसा जो है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सवाल नहीं करता, यहाँ पर भी कोई सवाल नहीं किया। तो ये जो है सहाफत पर एक बदनुमा दाग धब्बा है। ये क्यों आप भूल गए थे? आप जो है आप सवालात करने के लिए क्यों भूल गए 12% तहफ़्फ़ुज़ात को, और जो है आमलाना इख्तियार को वक्फ बोर्ड किया, ऐसे बहुत से जो वादे हैं वो क्यों भूल गए फिर आप? वो जो है माइनॉरिटीज के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है जो सुलूक किया जा रहा है, कोई ओहदेदार को तफवीज़ नहीं किया जा रहा है, मुख्तस नहीं किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो उर्दू मीडियम स्कूल को ख़त्म किया जा रहा है, ये तमाम सवालात करने से आपने गुरेज क्यों नहीं किया? इसलिए जो कोई भी आपके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते हैं वो आपके आदमी रहते हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने किसी भी उर्दू सहाफ़ी को तलब नहीं किया। ये बेइंतहा जुल्म है उर्दू पर, उर्दूदा तबके पर। और वो तबका जिसको आप ये समझते हैं एक सियासी जमात अगर आपके हमनवा है, ये ना समझे कि जो है पूरे मुसलमानों की जो है वो जो है एक नुमाइंदा जमात है, बल्कि उन लोगों ने नहीं। अगर शहर आप अगर ये समझते हैं कि पूरा शहर अगर खाली तेलंगाना हैदराबाद है शहर, जिला में रहने वाले मुसलमानों ने आपका ताउन किस लिए किया था, आपको वोट किस लिए दिया था, आपकी तायद किस लिए की थी? इन्हीं वादों के बुनियाद पर की थी। आप उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं। लिहाजा शहर की हद तक महदूद किसी जमात का साथ देकर आप ये समझे कि आप मुसलमानों के साथ जो है इंसाफ कर रहे हैं, बल्कि ये समझे कि मुसलमानों की जो है अगर करवट अगर ली जो आपका हशर क्या होगा इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। इसलिए आप समझ जाइए।